जी हाँ स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट जो इस वीडियो थी क्लास 12th की, तो उसके अंदर 12th चैप्टर चल रहा था बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। उसका जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो आपने कर लिया था, लेकिन उसके बाद जो मेन टॉपिक या इस पूरे के पूरे चैप्टर का जो क्लू है या मॉरल है, अगर मॉरल की बात करें तो वो क्या था कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अपने 11th चैप्टर में हमने रेडी किए थे, जो ऑर्गेनिज्म मतलब जिनको मॉडिफाइड किया गया था, जिनके जीन्स के अंदर ट्रांसफर किए गए थे और वो हाई प्रोडक्शन वाले मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपने प्रोड्यूस किए थे, लाइक दैट कि पेनिसिलिन है, उसके लिए जो एंटीबायोटिक बनाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पेनिसिलिन या एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करें, वो क्या थे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब कि उनके जीन्स के अंदर क्या कर दिया गया था? ट्रांसफर कर दिया गया था। वैसे ही इस बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस है उसके थ्रू एग्रीकल्चर के लिए यूज किए जाने वाले कुछ ऐसे प्लांट्स है या क्रॉप्स है, उनको मॉडिफाइड किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या है कि जो ये मॉडिफाइड किए गए, तो एक्चुअली ये बेसिक थीम क्या है, जो इसके एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर बहुत बहुत अच्छे से इसका जो आपका डायग्राम है वो मेंशन कर रखा है, थ्योरी दे रखी है, लेकिन सिर्फ आपको मैं एक एज ए प्रैक्टिकल मतलब की डिटेल है वो आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता जाऊंगा, और ये पूरे का पूरा चैप्टर है वो आपको अच्छे से आपके ब्रेन में वो क्या हो जाएगा, उसका कंसेप्ट है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जेनेटिकली मतलब उसके जीन्स हैं उनको क्या कर दिया? मॉडिफाइड कर दिया, और उस प्लांट को क्या बोला जाता है अपने? ट्रांसजेनिक प्लांट। जैसे उसमें क्या था? ट्रांसजेनिक यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म था, इसमें बोला जाता है ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक का मतलब अगर इसको डिवाइड कर दें, ट्रांसजेनिक, जेनिक्स का मतलब जीन्स, प्लांट पता लग गया, ट्रांस मतलब ट्रांसफर कर दिए उस प्लांट के जो जीन हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी उस जो प्लांट है उसके जो जीन है उनको फेरबदल कर दिया गया, और जो नया प्लांट बना उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसजेनिक प्लांट। ओके स्टूडेंट, कि जो प्लांट है उसके जो जीन्स हैं उनको फेरबदल कर दिया गया, उनके अंदर चेंजेस कर दिया गया, और वो नया प्लांट बनेगा, दैट इज द ट्रांसजेनिक प्लांट। ओके, और इसको क्या बोला जाता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली वही उसके जीन्स को मॉडिफिकेशन होता है, चेंज करना, मतलब कि उसका जो चेंजेस करना जीन्स को, दैट इज द मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई करना उसको। ओके, सिंपल सी लैंग्वेज इन प्लांट्स के अंदर। ओके, अब बात आती है कि जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है या ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं वो मोस्टली कहाँ यूज किए जाते हैं, या कोई इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, आपने देखा होगा टैबाकू का प्लांट है, उसकी जो रूट्स हैं उनके अंदर क्या था? एक ट्यूमर सेल्स क्या करती थी? ग्रो करती थी, जो उस प्लेंट को क्या कर देती है? खत्म कर देती है, उस प्लांट को, टैबाकू के। ओके, अब क्या था कि मैक्लियोडिन इग्नोशिया एक निमेटोड है जो क्या करता है, ये टबाकू का जो प्लांट है इसके अंदर जाके, इसकी रूट्स के अंदर जाके वो क्या करता है कि एक प्रकार का जो पैथोजन है वो इसकी जो रूट्स है उसको क्या कर देता है? किल कर देता है या खत्म कर देता है। ओके, जिससे क्या है कि ये टबाकू का जो प्लांट है वो खत्म हो जाता है। किसके द्वारा होता है? इस निमेटोड्स के द्वारा। मैक्लियोडिन इग्नोशिया जो एक प्रकार का क्या है? निमेटोड है, जो तंबाकू के प्लांट है, रूट्स हैं, उनको वहां पे जाके क्या कर देता है? खत्म कर देता है या किल करने का काम कर देता है। ओके, होता कहाँ है? तंबाकू की रूट्स के अंदर, ये निमेटोड है। अब इस जो साइंटिस्ट थे या बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस ही सबसे पहले इसके ऊपर यूज की गई, इस जो तंबाकू का प्लांट है उसको मॉडिफाइड किया गया था, किससे? इस निमेटोड से बचाने के लिए। ओके, अब क्या था कि जो बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस है उससे पहले आपको बताया था कि जीन्स के अंदर चेंजेस होगा तभी वो मॉडिफाइड प्लांट बनेगा, तो इसके अंदर क्या प्रोसेस की गई साइंटिस्ट के द्वारा? अब क्या है कि जो ये निमेटोड है एक प्रकार का क्या है? पैथोजन है। पैथोजन होगा तभी डिजीज कॉज करेगा, तभी इसकी जो रूट्स हैं उनको किल करेगा या खत्म करेगा, तभी ये प्लांट खत्म होगा। एक प्रकार का पैथोजन है जो डिजीज कॉज करता है। अब बात करते हैं कि जो ये प्रोसेस है तो उनके अंदर क्या है? जो रूट्स हैं उनके अंदर जो उसके जीन हैं उनको चेंज करना है, वो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ये पता लग गया कि इसकी जो रूट्स हैं इसके अंदर जो चेंजेस किया जीन्स को, तो मतलब कि जो नया प्लांट बना वो कौन सा बन गया? ट्रांसजेनिक प्लांट। फर्स्ट स्टेप तो कौन सा था? ये वाला स्टेप फर्स्ट, क्या कि अपने को पता चला कि जो ये निमेटोड है तंबाकू की जो रूट्स हैं प्लांट की उनको क्या कर देता है? खत्म कर देता है, जहां पे वो डिजीज कॉज करता है। सबसे पहले ये। सेकंड, उनके अंदर जो जीन है उनको चेंजेस किया गया, चेंजेस करने के बाद जो नया प्लांट बना उसको क्या बोला गया? ट्रांसजेनिक प्लांट। ये अपने को पता लग गया। लेकिन जो बीच का मिडिल स्टेप बोलते हैं, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ये,
कि जो ट्रांसजेनिक प्लांट या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बना उसके अंदर मतलब कि जो ये प्लांट रेडी किया गया उनके अंदर जो जीन्स थे वो चेंज किए गए, वो हुए कैसे, मतलब कि जीन्स के अंदर ट्रांसफर हो गया तो ट्रांसजेनिक प्लांट तो बन गया, ओके स्टूडेंट, लेकिन वो जीन्स ट्रांसफर किए कैसे गए, मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, पूरे के पूरे जो चैप्टर है उसका क्लू या मोरल ये है कि वो हुआ कैसे, ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया कैसे जाता है। तो बात करते हैं लास्ट जो था कि जो सिंथेसाइज डीएनए जो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसके अंदर जीन्स डाले गए थे उसको क्या बोला गया था, सिंथेसाइज या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसको अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग क्या कर दिए थे, उसके अंदर डाल दिए गए थे। अब ये प्लांट है तो प्लांट के अंदर क्या होगा, सबसे पहले ये पैथोजन है, पैथोजन क्या कर रहा है, डीएनए है किसी प्लांट का, ठीक है, और डीएनए है तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन जो है वही ये जो रूट्स के अंदर जाके डिजीज कॉज करेगा, जो ये प्रोटीन बन रहा है, यानी एमआरएनए की ट्रांसफर, डीएनए से एमआरएनए के अंदर जो ट्रांसफरेशन हो रहा है। तो अपना जो मेन कंसेप्ट है क्या, उस प्लांट के अंदर जो रूट्स हैं उसके अंदर जो ये प्रोसेस चलती है तो इस एमआरएनए को बनने से रोकना है, यानी ये प्रोटीन रुकेगा तभी ये डिजीज फ्री होएगा, ओके। अब क्या है कि जो एमआरएनए होता है वो आपको पता है कि जो आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, पता है, ओके स्टूडेंट। अब क्या है कि जो डीएनए से आरएनए यानी मैसेंजर आरएनए क्या करता है, कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को बनाने का काम करता है। जब ये एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये डिजीज नहीं होगी। इसलिए क्या किया कि कोई भी एक वेक्टर लिया, एक वेक्टर यानी इसके अंदर एग्जांपल दे रखा है बैक्टीरिया का, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, इस के लिए वेक्टर का काम करता है, इस प्लांट के लिए तंबाकू के जो अपने यूज किया गया है इसके अंदर। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया का नाम बताइए, तो वो है एग्रोबैक्टीरियम। अब क्या है कि जो ये वेक्टर है तो उसके अंदर ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका प्लाज्मिड है, और ये प्लाज्मिड है, ये क्या है, ऑटो रेप्लिकेट है। ऑटो रेप्लिकेट मतलब कि इसके अंदर रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो अपने आप रेप्लिकेट होता रहता है, कंटिन्यू चलती रहती है। इसका न्यूक्लियस से, वेक्टर से या प्लाज्मिड से कोई कंसेप्ट नहीं है, ये खुद में ही कैपेबल है ऑटो रेप्लिकेशन के लिए। ऑटो रेप्लिकेशन मतलब कि खुद के अंदर रेप्लिकेशन की जो कैपेबिलिटी है वो इसके अंदर पाई जाती है, और ये अपने को क्या है, चाहिए। अब क्या है कि जो ये रेप्लिकेटेड डीएनए है या प्लाज्मिड है, वेक्टर है, तो इसको क्या कर दिया, कट कर दिया ये वाला पोर्शन, और यही सपोज करो कि डिजीज कॉज करता था, इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। अलग करने के बाद इसके अंदर एक नया जो हाई क्वालिटी का, हाई प्रोटेक्शन देने वाले या डिजीज रेसिस्टेंस मतलब डिजीज फ्री जो प्लांट है उसका जीन निकाला, और वो जीन यहां से निकाला, सपोज करो यहां से निकाला, सेकंड किसी जीन से वो निकाल के और उसको यहां पे क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ओके। अब ये जो ऑटो रेप्लिकेशन मतलब कि जो डिजीज वाला है उसको बाहर निकाल दिया, और नए वाले जो जीन्स हैं वो यहाँ पे क्या कर दिए, शिफ्ट कर दिए, ट्रांसफर कर दिए। अब ये क्या करेंगे कि जो ऑटो रेप्लिकेशन वाला प्लाज्मिड है ये जल्दी से क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, ओके। रेप्लिकेशन करेगा तो क्या होगा, ये जो इसके साथ जो ये सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बना है यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, अटैच होएगा इसी सीक्वेंसेस में, तो ये क्या हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड। अब डबल स्टैंडर्ड है तो वो क्या करे, प्रोटीन नहीं बना पाएगा, यानी इसके द्वारा प्रोटीन बनता था वो डिजीज कॉज करता था, और ये जो जीन्स अपने यहाँ पे डाला है तो ये इसके साथ जाके क्या बनेगा, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना लेगा। ये इसको क्या है कि एमआरएनए वो प्रोटीन नहीं बनाने देगा, यानी ये डबल हेलिक्स बन जाएगा, और जो ये बनेगा ये सिंथेसाइज्ड आरएनए बनेगा, ओके, सिंथेसाइज्ड डीएनए बनेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अपनी क्वालिटी के, अपनी इच्छा के, अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग क्या कर दिए गए हैं, जीन्स ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जीन्स डाल दिए गए हैं। इसको क्या बोला जाता है, सिंथेसाइज्ड डीएनए या रिकॉम्बिनेंट, ओके। क्योंकि इसके अंदर क्या है, नए वाले कैरेक्टर आ गए। अब वही सेम सिस्टम कि यहाँ पे एमआरएनए नहीं बनेगा, एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो वो डिजीज नहीं होगी। तो अब जो ये नया प्लांट बनेगा, जो ये नया प्लांट बनेगा, अब उसकी जो रूट्स के अंदर जो ये निमेटोड्स था वो जाके क्या कर देता था, इन्फेक्शन कर देता था, डिजीज कॉज करता था, क्योंकि वो प्रोटीन बनाता था, पैथोजन का काम करता था। अब ये सिंगल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड के साथ ही क्या जो अपने
इच्छा के अकॉर्डिंग डिजायर के अंदर जो जीन्स डाले हैं वो इसके साथ आगे जाके क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डबल हेलिक्स हो जाएगा। डबल हेलिक्स होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा और वो डिजीज खत्म हो जाएगी। तो ये जो नया प्लांट बना ये है ट्रांसजेनिक प्लांट, कि उनके अंदर जीन को मॉडिफाई किया गया, नए जो जीन्स हैं वो डाले गए, मॉडिफिकेशन किया गया और ये ट्रांसजेनिक प्लांट या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है वो तंबाकू का क्या कर दिया, रेडी कर दिया। और ये जो अब नया प्लांट बना तो ये इसको क्या बोला जाता है, टीआई प्लाज्मिड। क्यों, क्योंकि ये तंबाकू के प्लांट के लिए यूज किया, प्लाज्मिड नया बना वाटर एप्लीकेट हुआ, उसने क्या कर दिया, इस एमआरएनए को रोक दिया। एमआरएनए के द्वारा क्या प्रोटीन बनता था, प्रोटीन ही वो क्या करता था, आगे डिजीज करता था। अब उसको निकाल के नया जो सिंथेसाइज्ड है वो डीएनए बना दिया गया। ये पूरे का पूरा प्रोसेस आपको समझ आ गया। इसकी जो एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन थ्योरी लिखी हुई है वो आप रीड आउट करना, और ये जो वीडियो है वो देखना। देखने के बाद उसके अंदर जो 1, 2, 3 और 4 स्टेप आपको दिखाई दे रहे हैं ये अच्छे से फॉलो करना। पूरे का पूरा ट्रांसजेनिक प्लांट या जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट है वो कैसे तैयार होता है पूरे का पूरा आपको पता लग गया। थैंक यू।